दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बैलों की कथा पाठ को लेकर के। प्रेमचंद द्वारा लिखित ये बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध और अच्छी कहानी है जिसके अनेक संदर्भ हैं। इस कहानी के 2-3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब जहाँ तक बना है उसके आगे की वीडियो हम इस बना रहे हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में हम इस पाठ का वाचन कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका अर्थ, भावार्थ और व्याख्या करते हुए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब हीरा और मोती ने दीवार गिरा दी तो सब पशु जानवर निकल गए, गधे सिर्फ रुक गए थे वहाँ। तब उसके आगे आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यह कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा। यहाँ भी एक बहुत अच्छी संदेशात्मक बात लेखक कर रहे हैं कि जब संकट आता है तो, और जब सुख आता है तो दोनों मित्र जो होते हैं, सच्चे मित्र, वो साथ ही रहते हैं। तो रस्सी न कट पाई मोती की, तो हीरा की, तो हीरा ने कहा तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा, और कभी मुलाकात होगी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो मोती कहता है इतना स्वार्थी मैं नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ करके चला जाऊँ। विपत्ति में साथ रहना ही मित्रता है। ये बहुत बड़ी बात है, मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अर्थात हमारा जो कार्य है वो विफल नहीं गया है, हमने कई पशुओं की, कई प्राणियों की जान बचाई है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। हम नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं। लेखक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहा है कि आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यह प्रत्यक्ष रूप से जो आंदोलन चले थे स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता से पहले, उसमें लोगों को अपने प्राण देने पड़े थे, लेकिन दूसरों के प्राण बचाने के लिए। तो वो दीवार जो है, वो अंग्रेज हैं, उनको ढहाना पड़ेगा, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम, हो सकता है, उसमें अपनी प्राणों की आहुति देते हैं लड़ते लड़ते, लेकिन दूसरे लोग, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, आज़ाद रहेगी। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। यानी कि उनको ज़बरदस्ती बाहर किया कि भाई बाहर जाओ। भोर होते ही, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी कि उनको लगा कि यही एक ऐसा बैल है जिसने गड़बड़ की है, तो उसे बांध दिया गया मोटी रस्सी से, और उसको खूब पिटाई की गई। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि हड्डियाँ निकल आई थी उनकी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए, ढोलक या ढपली इस तरह से। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? यानी कि डुग्गी बजना, मेला लगना होता है, या बैलों की बिक्री के लिए बातचीत होती है, तो ऐसे दुबले पतले बैलों को कौन खरीदता। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। यानी कि वो समझ गए कौन है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे,
अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। उन्हें लगा कि यह आदमी ऐसा है जो कसाई है, मतलब पशु काटने वाला है, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। यानी कोई खाएगा, कोई बेचेगा, कोई बनाएगा कुछ हमारा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यानी कि डंडे के आगे डरते थे, इसलिए चल रहे थे तेज तेज। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, यानी कि उगाल रहा था। सभी जानवर बड़े प्रसन्न थे, वही दुखी थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी राह से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी कि उनको लगा कि ये कोई परिचित घर है, यहाँ पर हम आते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, यानी कि पास में आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। यानी कि झूरी को देख करके दोनों बहुत खुश हो गए, अपने मालिक को देख करके। और दोनों मित्र, दोनों बैल भी आपस में एक दूसरे से प्रेम से खुश थे और आंसू निकल आए। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुर्री ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, खरीद कर लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब झुरी ये कह रहा है ये बैल मेरे हैं, इसलिए मेरे घर आ गए हैं, तुमने चुराए हैं, खरीदे नहीं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। यानी कि बैलों ने हिम्मत दिखाई और उस दड़ियल को बाहर कर दिया, और वो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था। उन बैलों का वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी कि मार देता, पकड़ता तो अब नहीं, लेकिन अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। देखिए यहाँ एक बड़ी ही गंभीर बात कह गए हैं लेखक कि जो सीधा है उसका कोई महत्व नहीं समझ रहा है कोई, जबकि वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जैसा रूखा सूखा देते हैं, खा लेते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमा के देते हैं, तो इसलिए उनकी जान का, उनके अस्तित्व का भी महत्व समझा जाना चाहिए। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी कि उसको भी अच्छा लगा कि ये दोनों बैल हमारे पास वापस लौट आए। बड़ी खुशी की बात है, वो भी प्रसन्न थी और वो दोनों बैल भी प्रसन्न थे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।